जय माता दी साथियों, मैं नंद विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग 3 भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर 2025 सेकंड शिफ्ट से संबंधित टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर 2024-2025 सेकंड शिफ्ट में और 2 क्वेश्चन रहेंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 4 क्वेश्चन गलत हैं। उन 4 प्रश्नों में किसी भी प्रकार का कोई भी शंका नहीं है। उन प्रश्नों में जहां तक हमने अध्ययन किया है, आप चाहे तो दूसरे भी से भी सॉल्व करवा सकते हैं, वह चारों के चारों क्वेश्चन गलत थे। उन सभी चारों क्वेश्चन के नंबर बढ़ेंगे। आज और हम 2 क्वेश्चन नए लेकर आए जो गलत है। आप चाहे तो इसको दोबारा रीचेक भी करवा सकती हैं। ये 2 कौन से प्रश्न हैं? सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए थे, यदि आपने नहीं देखा है वीडियो को तो उन्हें सुन लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमने बताया था, क्वेश्चन ID 103-925। What does flattering through her bull imply about Aunt Jennifer? ये क्वेश्चन था। इसमें बताया गया कि वह कमजोर थी, इस कारण से उसका हाथ तीव्र गति से चल रहा था, बल्कि ये गलत है। यह क्लास 12th की पोएम है जिसका करेक्ट आंसर सी इज स्किल्ड एट एम्बुलिएटर करके था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैथ के 3 क्वेश्चन का रॉन्ग है। मैथ का क्वेश्चन है 102-226। एक बिना ढक्कन वाला बेलनाकार बर्तन 0.5 सेंटीमीटर मोटी धातु की शीट से बना है। बेलन की बाह्य त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त आयतन ज्ञात कीजिए। अपना उत्तर सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर में दीजिए। इसको जब आप हल करेंगे तो इसके जो हमने आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वह अपनी पोस्ट पर भी डाला है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इसको खोखले बेलन का आयतन के माध्यम से लगाएंगे, जिसका सूत्र है पाई r1² माइनस r2²। चूंकि बाह्य त्रिज्या 28 और ऊंचाई 50 है, तो आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे तो आंतरिक त्रिज्या 27.5 निकलेगी इसकी मोटाई को घटाने पर। और जैसे इसको हम हल करते हैं, r1 28 का स्क्वायर करेंगे, 27.5 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसे घटाएंगे तो 43.60 करके इसका आंसर निकल रहा है। बल्कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस कारण से यह पूर्णतः गलत है। आप चाहे तो इसे दोबारा रीचेक करवा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का। एक कार ब्रह्मावस्था से चलना शुरू करती है। यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 5 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या होगी? इसी के समान सेम क्वेश्चन क्लास 12th में, क्लास 11th में गति के नियमों में है। उसमें दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो उस सूत्र के माध्यम से जिससे अपन S बराबर है UT प्लस 1/2 AT²। S का तात्पर्य यहाँ पर विस्थापन से है। U यहाँ पर 0 रहेगा, जिस कारण से UT 0 हो जाएगा। 1/2 AT² के माध्यम से निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और T² निकलेगा 25। T बराबर निकलेगा, T का मान रखेंगे 5 तो निकलेगा 25। कहने का तात्पर्य दूरी निकलेगी 25। और जो कि अब दूरी प्राप्त हो गई है तो दूरी से अपन चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी में 5 का भाग देंगे तो जो स्पीड निकलेगी वह 5 निकलेगी। इसी कारण से मीटर सेकंड भी कहा जाता है, क्योंकि चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इस कारण से यह क्वेश्चन भी निश्चित है कि गलत है। आप चाहे तो इसे दोबारा रीचेक करवा लीजिए, किसी से भी आपको जिससे संतुष्टि प्राप्त हो उससे रीचेक करवा लीजिए। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन गलत है, इंग्लिश का गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका गलत है, क्वेश्चन क्रमांक 4 समाज विज्ञान का 103-075 जो कार का क्वेश्चन था, इसकी ID थी एक कार ब्रह्मावस्था वाले की फिजिक्स का क्वेश्चन
104 403। अब समाज विज्ञान का क्वेश्चन है 103 075। कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी थी। इसे आप गूगल कर लीजिए। इसके दो आंसर निकल रहे हैं, दोनों के सही है और जो दोनों इसमें दिए गए हैं, एक तो मथुरा और दूसरा पुरस्पुर। ये दोनों इसमें अभी दिए गए और दोनों गूगल पर करने पर भी आंसर आते हैं, इसलिए डबल इसके ऑप्शन निकल रहा है, इस कारण से यह भी गलत है। ये 4 क्वेश्चन तो आपके क्लियर है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। सबसे पहले उसकी मैथ के क्वेश्चन की आईडी देख ले रहे हैं। यह क्वेश्चन हमने जहां तक सॉल्व किया इसमें 980 घन मीटर आंसर आ रहा है। इसकी त्रिज्या इन्होंने मानी है 12 9 और ऊंचाई मानी है 12। यदि इसके माध्यम से इसका ऊंचाई और त्रिज्या के आंसर रखने के पर इसे हल करते हैं तो 980 घन मीटर इसका आंसर निकलता है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं निकल रहा, इस कारण से दोनों ऑब्जेक्ट गलत है, ऑप्शन गलत है जो इसमें दिए गए हैं, इस कारण से यह भी क्वेश्चन गलत है। और अंतिम क्वेश्चन जो आपका गलत है वह मैथ की क्वेश्चन आईडी है 102 158। यह भी क्वेश्चन आपका गलत है। तो इस प्रकार कुल टोटल आपके 6 प्रश्न गलत है। अब आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप इन 6 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन या आपत्ति जरूर लगा दें। हम कल शाम से ही, क्योंकि हमारा भी 10 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में पेपर था, कल शाम से ही मोबाइल से पहले ऑब्जेक्शन लगा रहे थे तो उसमें पॉपअप करके कुछ शो हो रहा था, जिस कारण से आपकी जो आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा था। फिर आज हम ऑनलाइन दुकान पर गए जो हमारे यहाँ की सबसे बेस्ट दुकान है। वहां पर भी 8 बजे से जाने के बाद 10 बजे वहां से लौटे। कहने का तात्पर्य वहां पर भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा। तो आप में से जिसकी यहाँ पर संभव हो इन 6 में से 6 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगा दे। में से हम भरपूर प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे 63 अंक हैं। अगर ये 6 क्वेश्चन गलत सही निकलते हैं तो 69 अंक हो जाएंगे। तो हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करिए, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी गलती भारी पड़ जाए। आप पैसों का मोह मत कीजिए, हम तो लगाएंगे ही लगाएंगे चाहे जिस प्रकार हो। लेकिन यदि किसी कारण से हम वंचित रह गए तो आपका भी नुकसान होगा और हमारा भी होगा। में से तो कोई भी एक व्यक्ति ऑब्जेक्शन लगा देता है तो उस स्थिति में अंक सभी को मिलते हैं। वर्तमान में यही नियम है, किंतु अब पीबी के जो नियम है उसे बदलने में टाइम नहीं लगता है ईएसबी के। इसलिए यदि आप भी भरपूर प्रयास करिए लगाने का, क्योंकि जैसे वो ओपन करते हैं कंप्यूटर पर तो पॉप अप नाम का कुछ एप्लीकेशन एरर आ रहा है। इस कारण से 2 दिन से जिस तारीख से आंसर किया है उसी दिन से आपत्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं और आपत्ति नहीं लग रही है। तो आप भी प्रयास जरूर करिए, जरूर से जरूर लगाइए और हम भी प्रयास करेंगे लगाने का, किसी न किसी प्रकार लगाने का। इसलिए प्रयास करते रहिएगा। हमारे यहाँ पर इतना अधिक ऑनलाइन का जहाँ, क्योंकि हम एक कस्बी लेवल से ग्रामीण लेवल स्तर से हैं, इस कारण से जो हमारे यहाँ पर बेस्ट दुकान वहां से हम लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप भी अपना भरपूर प्रयास करिए इन क्वेश्चनों पर आपत्ति लगाने का। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।